बेगूसराय में संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन कर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सार्जन सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालते हुए डीएम ऑफिस पर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सार्जन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। संसद भवन में जिस तरह से संविधान निर्माता अंबेडकर का अपमान किया गया, इसे देश कभी नहीं भूलेगा। सार्जन सिंह ने कहा कि संसद में जिस तरह से अंबेडकर के प्रति अमित शाह ने टिप्पणी की है वो शर्मनाक है और गृह मंत्री का बचाव देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। तत्काल अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज है वो, लेकिन पहले वो तड़ी पर है और उन्होंने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। इसको भारतीय जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हम सब आज यहाँ खड़े हैं, आज बोल पा रहे हैं, आज सम्मान पूर्वक जीवन जी पा रहे हैं। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह कर उन्होंने ही हमें ये संविधान दिया, जिसने हमें जीने का अधिकार दिया, जिसने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। वो क्या जाने उस महापुरुष को जिन्होंने हमेशा एक जात पात की, धन की राजनीति का सहारा लिया। तो उनका ये किया गया अपमान जिस तरह से उन्होंने संसद में किया, इसके लिए उनको भारत की तमाम जनता से माफी मांगनी होगी और अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। हम यही मांग लगातार करते रहेंगे और इन्हीं मांगों के साथ इस विरोध मार्च के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक भी गलत टिप्पणी बर्दाश्त करने वाले भारतीय नहीं है और हम इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। विश्व का सर्वोच्च जनतांत्रिक संस्था है भारत का पार्लियामेंट। जिस समय प्रधानमंत्री बनने वाले थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय उसी पार्लियामेंट के सीढ़ी पर इन्होंने साष्टांग किया था, दंडवत किया था। और आज के तारीख में पार्लियामेंट से इस तरह का बयान देना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जितना बार तुम लोग लेते हो, इससे बेहतर होता कि राम का नाम लेता तो 7 पुस्त तुम्हारा तर जाता। अरे राम के साथ भी उन्होंने क्या इंसाफ किया, आप तमाम लोग देख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर वहाँ जमीन घोटाला करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी, आज जो मंदिर बनाया गया है वो मंदिर जब राम लला तिरपाल में थे तब वह नहीं भींग रहे थे, लेकिन आज उस मंदिर में राम लला भींग रहे हैं, वह मंदिर टपक रहा है। जो पार्लियामेंट बनाया गया है वह पार्लियामेंट का भी वही स्थिति है, वहीं भी बरसात में पानी टपकता है। तो ये भ्रष्टाचार का जननी या भारतीय जनता पार्टी, ये उसके नेता, ये राम को भी छलने का काम किया। इसलिए राम का नाम लेने का भी हक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं है। और आज के तारीख में जिस संविधान के बदौलत, जिस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदौलत आज एक तरी पार भी अगर गृह मंत्री बन गया, तो वो गृह मंत्री इस तरह का पार्लियामेंट में बयान दे तो निश्चित रूप से भारत की जनता से उन्हें माफी मांगना पड़ेगा, वरना भारत जागेगा। बाबा साहब का अपमान कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी जनतंत्र प्रेमी हैं, जितने भी संविधान प्रेमी हैं, वो सब के सब आज सड़क पर उतर रहे हैं और ये लगातार आंदोलन चलेगा और उनका पोल का ढोल हम खोलने वाले हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। इसी आह्वान के लिए को इस्तीफा देना चाहिए, उसको शर्म करना चाहिए। ऐसे देश में और प्रधानमंत्री उसका बचाव कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी उसी ढंग का है। दोनों को तो शर्म करना चाहिए कि जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान को निर्माण किया और उसके बारे में सदन में ऐसी बात बोली जा रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री उसका पक्ष ले रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकता है। अमित शाह का विरोध पुतला दहन हो रहा है और हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। क्या वजह उनका पुतला दहन किया जाए? क्या है कि संविधान के जो निर्माता है, जब उन्हीं का संसद में इज्जत नहीं हो रहा है तो आम लोगों का इज्जत कहाँ से होगा। आम लोगों को तारी पार अमित शाह को गृह मंत्री बन गया है, जिसको सरकार डीएम ने तारी पार कर दिया था और उस आदमी को गृह मंत्री बना दिया गया है। उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि कौन आदमी समाज का निर्माता थे। सबसे बड़ा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान के निर्माता थे, प्रजातंत्र के जननी थे ये।
और इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार सदन में इनके बारे में बोला गया है। इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में रोड पर है।